जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट फार्मूला। इसमें आप सीखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट को बताते हैं, कैसे सीखते हैं। इसमें आपको केवल 3 स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप कि किस चतुर्थांश में है, दूसरा स्टेप हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा विपरीत होगा या सीधा होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको चतुर्थांश के फॉर्मूले में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले मैंने बता रखा है, एक फिगर देखी थी। फिगर को मैंने फोटो को ध्यान से देखिएगा। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा 4 खाने दिख रहे होंगे, 4 घर, 4 हाउस दिखाई दे रहा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चार चार कोऑर्डिनेट है, 4 चतुर्थांश है, 4 घर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारा 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 प्लस 360 माइनस इसकी चतुर्थांश में होता है। मतलब किन किन चतुर्थांशों में ये पाया जाता है, तो उसको हम ध्यान समझेंगे। देखिए सबसे पहले 90 माइनस, आपको पता होगा कि समकोण जो होता है वो यहाँ पर होता है, 90 पर होता है, ठीक है ना। राइट एंगल हमारा यहाँ पर होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये 90, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। 90 माइनस, ध्यान से देखिए, 90 माइनस यानी अगर इसके नीचे है, यानी अगर इसके नीचे आपको बताना है तो यानी 90 माइनस होगा, ठीक है। यदि 90 प्लस है तो आपको इसको पार कर देना है, मतलब कि वाई वाली जो रेखा दिखाई दे रही है ना, उसको क्या कर देना है, पार कर देना है, ठीक है ना। यानी आपने सीखा कि 90 माइनस रहेगा तो फर्स्ट में रहेगा, 90 जैसे ही प्लस कहेगा तो वो सेकंड में आ जाए। कोई दिक्कत है? क्लियर है? वैसे यहाँ पर आइए। अब जैसे ही आप चलते चलते यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये है रेखा 180 की। कौन सी रेखा है? 180 की। यहाँ से ही आपको पता चलता है कि जैसे ही आप इस लाइन के इस साइड में रहते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा कैसे पाया जाएगा? माइनस में। और जैसे ही वो पार करेगा तो वो हो जाता है प्लस में। यानी 180 माइनस सेकेंड में और 180 प्लस थर्ड में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे चल के आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 270। कोई दिक्कत है? देखिए 90, 90 जैसे प्लस करेंगे 180, उसमें 90 प्लस करेंगे 270, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपने सीखा, देखिए जैसे 270 के आप इस साइड है, देख रहे हैं ना। मतलब कि आपको मैंने क्या बताया कि जब आप पार करें ना चीजों को तो प्लस लगाना है, अब जब इसी बगल है तो आपको माइनस रखना है। देखिए इस बगल है तो माइनस में है, और जैसे ही ये क्रॉस कर दिया, जैसे ही इस पैटर्न को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो वो किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही चलते चलते यहाँ पहुंच जाएगा 360, तो अपने अंडर में है तो माइनस, और जैसे ही पार किया तो प्लस। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब चलेंगे हम ऐसे ही क्यों? देखिए घड़ी जो होती है, घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में यह काम करता है। सॉरी मिटा तो नहीं? कोई दिक्कत। ये घड़ी के ठीक उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में ये कार्य करता है हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, यानी चतुर्थांश का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम देखें घड़ी किस दिशा में चलती है, तो आपने देखा होगा कि वो क्लॉकवाइज चलती है। आप पढ़े जो क्लास में, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँ कि क्या आपने कभी घड़ी को उल्टा चलते हुए देखा है? तो आपके मन में आएगा कि नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। मैंने आपसे क्या पूछा कि घड़ी क्या कभी आपने उल्टा चलते हुए देखा है? तो आपके मन में आएगा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, घड़ी क्या समय कभी उल्टा चलता है। मैंने आपसे पूछा क्या है कि आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, बस मैंने आपसे ये पूछा है। बट आप सोचने लगे अपने लाइफ में कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपसे कोई पूछे कि हाँ घड़ी कभी आपने उल्टा देखा है, आपको बताना है यस मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने हॉरर मूवी में देखा है, घड़ी हमेशा विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। अभी तो बातें हो गई इधर उधर की, बट यहाँ फिर जाता है टॉपिक पे। तो देखिए मैंने क्या सिखाया कि कौन सा चतुर्थांश में कौन से अंश होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 360 प्लस थीटा किसमें होगा, तो आपको पता है कि वो अपने लाइन से क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, प्लस तो फर्स्ट में आ जाएगा। जैसे ही माइनस कहूँ तो चौथा में है, फोर्थ में है। मैं कहूँ 90 माइनस तो फर्स्ट में, 90 प्लस तो आपका सेकंड में है, पार कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दूसरा चीज चिन्हों का होता है। दूसरा चीज क्या होता है? चिन्हों का, यानी इसमें हम सिंबल बताएंगे कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, आल स्टूडेंट टेक और काफी दिया है ना, 4 दिखाई दे रहा है ना। आल स्टूडेंट टेक काफी, ये टॉपिक क्लियर है। आल का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें साइन से लेकर के कोसेक तक, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, मतलब 6 का 6 सब किस में मिलेगा? आपको प्लस में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, सब किस में मिलेगा? प्लस में। लेकिन जैसे ही आप सेकंड में आते हैं तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट का सबसे पहला लेटर क्या है? एस। सबसे पहला लेटर क्या है? एस।
और एस फॉर क्या कहेंगे हम उसमें, साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। आप ध्यान से देखिए, मैंने बना रखा है कि साइन का, साइन एस फॉर साइन मिला, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी दोनों प्लस में और बाकी सब किस में होगा, तो माइनस में होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। यानी दूसरे चतुर्थांश में आपको पता चल गया कि हमारा जो चिन्ह होते हैं वो आपका प्लस में होता है साइन और कॉसेक, और बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में। थर्ड में आइए, थर्ड में देखिए लिखा है टेक, तो टेक फॉर, टी फॉर क्या कहेंगे, टेन, टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट किस में होता है, प्लस में, और बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में। भी क्लियर हो गया। कॉफी से होता है सी, सी से कॉस कहेंगे, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये दोनों प्लस से बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में। तो चिन्ह भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, विपरीत होता है या सीधा होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे देखिए विपरीत तब होगा जब वो 90 या 270 रहेगा तो विपरीत कहेंगे, ठीक है। जब वो 90 और 270 के करीब रहेगा, या 90 270 आपसे पूछा जाए, करीब नहीं पूछा जाए, तो क्या बताना है, विपरीत में जवाब देना है। 360 या 180 पूछा जाए तो किस में जवाब देना है, सीधा में। इट्स दैट क्लियर। बस इतना ही आपको समझना है कि हमारा सूत्र कैसे काम करता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि किस चतुर्थांश में है। दूसरी चीज ये कि प्लस होगा या माइनस होगा। तीसरी चीज ये कि सीधा होगा या विपरीत होगा। तीन चीजें यदि आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला कभी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स में आपसे क्या पूछा जाए, कभी कभी मैं पूछ दिया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। आपको सोचना है। मैंने देखिए आपको सोचना भी क्या है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सोचना सोचना शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये किस चतुर्थांश में होगा। तो मेरे इस बनाए हुए फोटो के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस घर में है। देखिए 90 माइनस कहाँ है, देखिए 90 माइनस यहाँ है, तो अब इसमें ढूंढना है कि 90 माइनस कहाँ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें है, तो ये हमारा किस घर में है, पहले घर में। तो पता चल गया कि सर ये तो पहले घर में होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरी चीज कि ये जो बताया गया है, ये अब प्लस में है या माइनस में है, ये पता लगाने के लिए आपको आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव में, तो जो भी इसमें आपका आंसर बनेगा वो हमेशा प्लस में ही बनेगा, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो विपरीत होगा कि सीधा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए विपरीत लिखा गया है, 90 माइनस, यानी 90 प्लस या 90 माइनस हो तो हम किस में जवाब देते हैं, विपरीत में जवाब देते हैं। तो 90 माइनस है यानी विपरीत में जवाब देंगे। तो साइन के ठीक पास में, साइन के ठीक पास में उल्टा क्या कहेंगे हम, कॉस। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, क्या कहेंगे, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका आंसर कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में भी है, उल्टा भी है, और पहले घर में भी है, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और कोई अगर आपसे मैं आपसे पूछ दिया जाए और कोई फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन इस पे, तो आप कर लेंगे। देखिए मैं आपसे पूछूं का, साइन का छोड़िए, मैं आपको पूछ रहा हूँ टैन का है, टैन 180 प्लस थीटा। अब आप बताइए, ध्यान से देखिए, टैन 180 प्लस थीटा दिया गया है। आपको सोचना है कि पहले ये किस घर में होगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है, आप मेरी आंखों में देखिए, मेरे तरफ देखो बच्चा। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि किस घर में है, इस फोटो मत देखो, ठीक है ना। हमेशा चीटिंग करने के चक्कर में ना पड़ो, कुछ दिमाग को खर्च करो, ठीक है ना। हाँ, तभी आपको कोई कहीं आपको देखेगा, कहीं आपको मानेगा। तो कभी इस चीज़ को देखने, चीटिंग करने से कुछ होने वाला नहीं था, ठीक है। सबसे पहले मन में फोटो बनाइए। सर क्या बताए थे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, उसके बाद 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 180 प्लस, यानी पता चल गया ना कि ये लाइन के ठीक पार करेगी। लाइन के ठीक पार करेगी तो हमारा जाएगा तीसरे में। कहाँ जाएगा, तीसरे में। अब यहाँ देख लो तीसरे में है कि नहीं 180 प्लस। तो तीसरे में जब है, तो तीसरे में आपको पता होगा कि इसमें tan और cot क्या होता है, प्लस में, और बाकी सब किसमें होता है, माइनस में। तो चिन्ह भी क्लियर हो गया बाबूजी कि किसमें आएगा, तो हमारा ये प्लस में भी आएगा। अब आगे देखिए, तो दूसरा चीज ये है कि विपरीत होगा कि सीधा होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि सीधा बताया गया है, किस पर, 180 प्लस थीटा इसमें है या इसमें है, इसमें है। यानी 180 माइनस हो, 180 प्लस हो, 360 माइनस हो या 360 प्लस हो, वो हमेशा किसमें जवाब देंगे, आप सीधा में जवाब देंगे। तो यानी tan थीटा का, tan 180 प्लस थीटा की क्या आंसर बनेगा, तो tan थीटा ही बनेगा। कोई विपरीत करने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है इस पर, फॉर्मूले इस टाइप के। तो 70 पर 360 पर लगभग 12 इसमें बड़ चौक 48, यानी 48 फॉर्मूले बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और मेरे इस
वीडियो के माध्यम से आपको 48 फ़ॉर्मूले क्लियर हो जाएँगे, आपको कहीं लिखने की, कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, मेरी टॉपिक आपको क्लियर लग रहा है, तो बहुत ही बेहतर ये फ़ॉर्मूला मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आपके गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको कभी प्रॉब्लम होने नहीं देगा। बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि त्रिकोणमिति आप उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? यदि आप इसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो और भी बहुत सारे फ़ॉर्मूले बन सकते हैं, यदि आप घर पे इसको लगाइए, ऐसा-ऐसा बहुत सारा आप फ़ॉर्मूला हल करिए घर पे। यदि आपको कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। और भी कोई भी टॉपिक आपको जैसे पढ़ना होगा, वैसे तो क्लास 12th का चल रहा है अभी फ़िलहाल में, हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज़ 2.2 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिएगा। और क्योंकि उसपे लाइनिंग बाय लाइनिंग उसको serial क्रम से चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है उसपे, ठीक है? तो यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये जो देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। और हमें सपोर्ट करिए, और इस माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। इस फ़ॉर्मूले से समझ लीजिए कि एकदम ये त्रिकोणमिति का बम है, बम। त्रिकोणमिति बम जानते हैं ना? ये त्रिकोणमिति का बम है। ये बारूद है, इसे फेंक देंगे ना, तो लड़का क्या हो जाएगा? गर्दा-गर्दा हो जाएगा, धुआँ-धुआँ हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।